स्पेशल शो जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। यौम आज़ादी आज मिली जज्बे और भरपूर जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आइए आपको जिन्ना कन्वेंशन सेंटर लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब, डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असम्बली, वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, सरकारी अफसरान, मेरे अजीज़ तलबा, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब में सैयद फ़ारूक हसन और सबीन फ़ारूक आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान को 79वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन इसलिए भी ख़ास है कि इस यौम आज़ादी के साथ साथ हम मार्का हक में तारीख साज फतह का जश्न भी मना रहे हैं। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से। इसकी सादत हासिल कर रहे हैं कारी सैयद सदाकत अली, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। इस बाबरकत कलाम पाक के तर्जुमे की सादत हासिल कर रहे हैं मोहम्मद शुएब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तक़ूलून मा ला तफ़अलून। कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस।
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जो चीज आसमानों में है और जो जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते? अल्लाह उस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वो बेशक अल्लाह के महबूब हैं। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल पेश करने के लिए पाकिस्तान की मारूफ नात खां प्रोफेसर सलमा खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोफेसर सलमा खान नात ख़्वानी में गोल्ड मेडल्स और सीरत अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। या रहमतन लिल आलमीन, या रहमतन लिल आलमीन, इल्हाम जामा है तेरा, कुरान अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतन लिल आलमीन। तेरी खामोशी भी अज़ान, नींदें भी तेरी रत जगे, तेरी हयाते पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामईं, या रहमतन लिल आलमीन। तू आफ़ताबे गार भी, तू परचमे यलगार भी, इज्जो वफा भी प्यार भी, शहज़ोर भी सालार भी, तेरी ज़िरा फ़तहो ज़फ़र, सिद्क़ो सफ़ा तेरी सिपर, तेगो तबर सब्रो यकीन, या रहमतन लिल आलमीन, या रहमतन लिल आलमीन, या रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, आज की ये यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब है और आज अगर आप देखें तो खैबर से महरान तक, पंजाब से बलोचिस्तान, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, हर सू जश्न आज़ादी का समा है। इस दुआ के साथ ये मिली नगमा गाया जा रहा है कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। ख़वातीन और हज़रात, नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। इकबाल की ये शाहीन मुल्क की तरक्की के लिए साबित कदम है।
ख़वातीन मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रही हैं। बेशक, और शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने कलाम में बार बार नौजवानों से मुखातिब हुए हैं। आज़ादी के जोश व जज्बे को चार चांद लगाने के लिए कलाम इकबाल आपके सामने पेश किया जाएगा। खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। कलाम इकबाल पेश करेंगे मुस्तकबिल के मेमार, खुश लिबास कौमी रंगों में मलबूस पाकिस्तान के बासलाहियत तलबा और तालिबात। फिर से तालियां बजा लें। इनकी हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, ये प्यारे प्यारे बच्चे। और आज इस तकरीब के लिए जितने भी बच्चे, हमारे जितने स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे, उन सब की बहुत मेहनत है इसमें शामिल। तो आप लोगों की हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बेशक बेशक। ख़वातीन आज़ाद, यौम आज़ादी की खुशियों को चार चांद लगाने के लिए मुख्तलिफ तख्लीकार और फनकार इस तकरीब का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के हर खित्ते की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान सकाफती रंगों का गुलदस्ता है, लेकिन हम सब की पहचान है पाकिस्तान। आज़ादी की इस मुबारक सुबह हम अपने इस्लाफ का कर्ज इस अहद से उतारेंगे कि पाकिस्तान पर कभी भी कोई भी आंच नहीं आने देंगे, हमेशा इसके हामी और वफादार रहेंगे। हम यौम आज़ादी के मौके पर हक़ खुदरादियत के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करते बहादुर कश्मीरी बहन भाइयों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को याद करने का दिन है, जिन असूलों पर हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने मुल्क की असास रखी, उसकी तजदीद नौ का दिन है। आज घरों, शहराओं, गली कोचों में सब्ज़ हलाली परचम की बहार है। कौम शयान शान तरीके से आज़ादी का जश्न मना रही है और दुनिया को बता रही है कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। ख़वातीन आज़ाद, आजमाइशें और मुश्किल हालात कौमों की तकदीर बदलने का एक जरिया होते हैं और आज कई चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। आज़ादी की इस नेमत की हिफाजत के लिए ना तो पहले कभी किसी कुर्बानी से दरेक किया और ना आइंदा करेंगे, जिसकी हालिया मिसाल मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी है। हो हल्काए यारा तो ब्रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन।
मार्का हक में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का किरदार काबिल फ़ख्र रहा। जब मैदान जंग में मुसल्लह अफवाज दुश्मन पर कहर बनकर टूटी तो हमने सिफारती महाज पर भी कामयाबियों के झंडे गाड़े। ख़वातीन हज़रात, हमारी बहादुर माओं के शेर जवान बेटों ने मार्काए हक में बुज़दिल दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान को जब भी किसी बैरूनी खतरे या जारहियत का सामना हो तो पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज हमेशा सीसा पलाई दीवार बनकर उसका सामना करते हैं। ऑपरेशन बनियान मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का बरमला इजहार करते हुए मुल्क की दिफा यकीनी बनाया और बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए, जिसमें यह पैगाम है कि वतन अजीज की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को नोच लिया जाएगा। अपने बुजुर्गों की पैरवी करते हुए मार्काए हक में कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए बहादुरी के बड़े और बरवक्त फैसले किए गए। कुरानी तालीमात की रोशनी में ऑपरेशन का नाम और हमले के लिए दुरुस्त वक्त का तयन किया गया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का मतलब है सीसा पिलाई दीवार, और ये सूरह सफ की आयत नंबर 4 से इसका इंतखाब किया गया। इस ऑपरेशन ने वाजे कर दिया कि जब भी कोई भी दुश्मन, चाहे उसका जितना मर्जी साइज हो, जब भी वो पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह उठाएगा तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, माँ बाप, बेटा अपनी मुसल्लह फौज के साथ खड़े होकर एक प्लेटफॉर्म पे सीसा पिलाई दीवार बन के अपने मुल्क का दिफा करेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त मार्का हक पर मबनी एक नया गीत पेश करने के लिए हम दावत देंगे पाकिस्तान के नामवर गुलकार जाबिर अब्बास को। ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। मार जाए हक की कामयाबी का, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। का शुक्र मनाए, आजाद है वतन की फिजाएं, और अब का शुक्र मनाए, आजाद है वतन की फिजाएं, ये सारी दुनिया को दिखलाए। ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। अपनी दोहरा दी है, अपने से बड़े दुश्मन को 4 दिन में धूल चटा दी है, 4 दिन में धूल चटा दी है। ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। सच का बोल उठाया हमने, बातिल को हराया हमने, अपनी कुव्वत का लोहा दुनिया से मनवाया हमने, दुनिया से मनवाया। जी, ये एक शहीद के बेटे का खराज तहसीन था अपने मुल्क, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को यौम आज़ादी के मौके पर। बिल्कुल, अपने आज के इवेंट को आगे बढ़ाएंगे। ख़वातीन हज़रात, पाक से ज़मीन पर बसने वाली सभी पाकिस्तानी अपने मुनफरिद सकाफ़ती पहचान रखते हैं। पाकिस्तान एक वसी सकाफ़त रखने वाला मुल्क है। मुख्तलिफ तहजीबों ने सकाफ़ती रंग को मज़ीद निखारा है।
कहीं कश्मीरी रंग, कहीं बलोची रंग, कहीं वादी मेहरान का सूफियाना रंग, कहीं गंधारा, कहीं पश्तून तहजीब का रंग और कहीं पंजाब की रंगारंगी नजर आती है। बिल्कुल, और सबीन मौसीकी भी उन्हीं रंगों में से एक रंग है और पाकिस्तानी सकाफत के मुनफरिद इजहार का बेहतरीन जरिया भी है। इस जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए फिनाले परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे गुलूकार जाबर अब्बास और गुलूकारा हादिया हाशमी, जिनके साथ तलबा और तालिबात अपने फन का मुजाहरा करेंगे। और इस फिनाले का इख्तिताम होगा मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। दुनिया भर में सब देशों से अच्छा नाम हमारा। दुनिया भर में अमन की जानिब एक काम हमारा। दुनिया भर में रोशन होगा एक दिन काम हमारा। कायद ने तारीख से लड़कर ऊंचा किया निशान। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं। वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं। सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। सीने में धड़कते हुए दिल की तो जुबान है। तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है। नगमाते वतन शान वतन में जो लिखे हैं। नगमाते वतन शान वतन में जो लिखे हैं। सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं।
पाकिस्तान 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है कई नस्लों की कुर्बानी कई नस्लों की मेहनत है असासा है दलेरों का शहीदों की अमानत है तावन ही तावन है मोहब्बत ही मोहब्बत है जब भी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान ये जश्न आजादी का है 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 मार जाए हक की कामयाबी का ये जश्न आजादी का है 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 और अब का शुक्र मनाए आजाद है वतन की फिजाएं और अब का शुक्र मनाए आजाद है वतन की फिजाएं ये सारी दुनिया को दिखलाए ये जश्न आजादी का है 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 तारीख अपनी दोहरा दी है अपने से बड़े दुश्मन को 4 दिन में धूल चटा दी है 4 दिन में धूल चटा दी है ये जश्न आजादी का 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 है सच का बोल उठाया हमने बातिल को हराया हमने अपनी कुव्वत का लोहा दुनिया से मनवाया हमने दुनिया से मनवाया है हमने ये जश्न आजादी का है 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 मार जाए हक की कामयाबी का ये जश्न आजादी का है 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 ख़वातीन और हज़रात,
मार्का हक में कामयाबी ने अवाम में एक नया जज्बा, एक नया वलवला फूंक दिया है। मई के बाद से कई प्रोग्राम्स किए गए, उसमें खराज तहसीन पेश किया गया हमारी मसल्ह अफवाज को। They have a saying that modern military equipment is a game changer. It wins wars. But I always say, and I say with full confidence, that it's the man behind the machine who counts. And I think we have the best men in the world, whether it's a Pakistani soldier, Pakistani sailor, Pakistani pilot. They are men of steel. They are men who aspire, and they are men who inspire. We are proud of our armed forces. और मैं सबके सामने ये कहना चाहूँगा, बहुत से प्रोग्राम्स किए गए, इसमें हमारी मुसल्ला अफवाज का हौसला बांधने में, उनके साथ एक प्लेटफॉर्म खड़े होने में खराज तहसीन पूरी आवाम को भी जाता है, जो अपने मुसल्ला अफवाज के साथ खड़े रहे और इस मार्का हक में हमें कामयाबी हासिल हुई। और फारूक, ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरी पाकिस्तानी आवाम ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। थ्रू आउट हमने देखा, स्पेशली हमारे मीडिया को भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे, उनको भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा बनता है कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हमने देखा कि कोई भी फेक न्यूज़, किसी भी किस्म का हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थ्रू आउट जिस पे कोई भी बात कर सके। तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान की और तमाम इदारों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, आज हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल जी। और जश्न आज़ादी इस मरतबा बड़ा ख़ास है सबीन, इसी वजह से कि मार्का हक की कामयाबी हम एंजॉय कर रहे हैं। और यकीनन ये दिन तो हम सब के लिए, पाकिस्तान हम सब की शनाख्त है, हम हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान हम सब से है। ख़वातीन व हज़रात, आज़ादी का जश्न इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि ये खुशियाँ कभी भी कम ना पड़ें और हमारा परचम, ये प्यारा परचम हमेशा सर बुलंद रहे ता क़यामत। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का सूरज एक रोशन कल की उम्मीद के साथ तुलू और कामयाबियों, कामरानियों का पैगाम साथ लाया। और आज नई नस्ल में इस मुल्क की मोहब्बत का जज्बा पैदा करने वाले मिली नगमों के तख्लीकारों, शोरा कराम, मौसीकारों और गुलकारों को खराज तहसीन पेश करने का भी दिन है, जिनके तख्लीक किए गए मिली नगमे आज दहाइयों के बाद भी दिलों में घर किए हुए हैं। पाकिस्तानों की समातों में रची बसी एक धुन, मसरूर अनवर का तख्लीक करदा शाहकार नगमा, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। इस खूबसूरत दुआया नगमे को अपनी खूबसूरत आवाज़ में पेश करेंगी सैयदा हादिया हाशमी और इनका साथ देंगे मुख्तलिफ स्कूलों के होनहार तलबा। ख़वातीन और हज़रात, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। अल्लाह
अयाज सादिक साहब, आप सबसे मुखातिब होना चाहते हैं सर, प्लीज। मैं आपकी प्लीज तवज्जो कीजिए, मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं आने वाली नेशनल असेंबली की फ्यूचर की स्पीकर मल्हार साहिबा। ये बहुत कॉन्फिडेंस से मेरे पास आई और कहने लगी झंडा नहीं, आप मेरे साथ चल के वहां झंडा लहराएं। ये कॉन्फिडेंस है हमारी आने वाली नस्लों का। बहुत शुक्रिया। हम स्पीकर कौमी असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज की इस मरकजी तकरीब में शिरकत की। अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कौम से खिताब करें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम द ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली, जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब, अरकान पार्लियामेंट, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात और तलबा और तालिबात और नौजवानों, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। आज पाकिस्तानी कौम दो खुशियां इकट्ठी मना रही है। 14 अगस्त वो दिन है जिस रोज हमने कायद आज़म अला रहमा की क़यादत में आज़ादी हासिल की, और इसी तरह इस साल अल्लाह ताला ने मार्का हक की सूरत में पाकिस्तान को वो लाजवाल कामयाबी अता की कि रहती दुनिया तक हमारे हर दुश्मन को हमारी मुसल्लह अफवाज ने वो सबक सिखाया जो कयामत तक उन्हें याद रहेगा कि पाकिस्तानी कौम पर मैली निगाह नहीं डालने। आज पाकिस्तान तेजी के साथ दोबारा तरक्की के सफर पे गामजन हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनने को मिलती हैं। ये वो मुल्क है जिसकी जब बुनियाद रखी गई तो भारत ने हमें हमारे हिस्से का वसाइल नहीं दिए, और बहुत से पंडित ये समझते थे कि 2-4 साल के बाद ये मुल्क पके हुए फल की तरह दोबारा तकसीम नाकाम करके भारत की झोली में जा गिरेगा। लेकिन मैं सलाम करना चाहता हूं उन पाकिस्तान के कायदीन को जिनकी बसीरत मेहनत के साथ पाकिस्तान ने उन तमाम मुश्किलात पे काबू पाया और पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत बन गई। और आज हमें कुछ ऐसी आवाजें सुनने को मिलती हैं जो हमें हर वक्त ये बतलाती हैं कि हर तरफ सत्यानाश और बेड़ा गर्क है। मेरे बहनों और भाइयों, वो मुल्क जिसके बनने पर उसके पास दफ्तरों में कागज जोड़ने के लिए कॉमन पेन नहीं थी और वो कांटों के साथ कागजों को जोड़ा करता था, अगर वो मुल्क दुनिया का 7वीं एटमी ताकत बन गया है तो ये सत्यानाश बेड़ा गर्क नहीं है, उस मुल्क की कामयाबी की कहानी है। वो मुल्क जिसमें एक साइकिल बनाने की सलाहियत नहीं थी, उसमें कोई सनत नहीं थी, आज अगर वो मुल्क
JF-17 जैसे तैयारे बनाता है जो फजाओं को चीरते हैं और वतन की हिफाजत करते हैं, तो ये मुल्क कामयाबियों की दास्तान है। अगर वो मुल्क जिसमें टेली मवासलात नाम का जिक्र नहीं था, वजूद नहीं था, उस मुल्क के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर जदीद तरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, तो ये इस मुल्क की कामयाबियों की दास्तान है। वो मुल्क के जिसमें गिनती की 3-4 यूनिवर्सिटियां थीं, आज 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, जिससे नौजवान निकलकर अपनी इल्म और जहानत से टेक्नोलॉजी के शोबे में और हर दूसरे शोबे में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में जाकर अपनी तहकीक से, अपनी मेहनत से पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं, तो ये कामयाबियों की दास्तान है। इसी तरह हर शोबे में पाकिस्तान की कामयाबियों की दास्तानें बिखरी हुई हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, अगर हम अपनी कारकर्दगी का पैमाना दुनिया के साथ मोड़ें, तो हमें यह लगता है कि वो मुल्क जो कभी एशिया में उभरती हुई ताकत थी, एक एक करके दूसरे मुल्क उससे आगे क्यों कर निकल गए? क्या हमारे पास जहानत की कमी थी? क्या हमारे पास मेहनत की कमी थी? क्या हमारे पास सलाहियत की कमी थी? या हमारे पास वसाइल की कमी थी? हमारे पास ना जहानत की कमी है, ना वसाइल की कमी है, ना मेहनत की कमी है, ना दयानत की कमी है। तो फिर क्यों कर दूसरे मुल्क हमसे आगे निकल गए? मेरे बहनों और भाइयों, आज के दिन हमने अपने माजी से और दूसरी कामयाब कौमों से सबक सीखकर अपने मुस्तकबिल की राह का तयन करना है। पाकिस्तान को कामयाब करें, पाकिस्तान का परचम बुलंद करें, पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़ातिन हज़रात, इस वक्त मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगा डेप्यूटी वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब मोहम्मद इसहाक़ डार साहब से। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और कौम से खिताब करें। आपकी भरपूर तालियों में डेप्यूटी वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद इसहाक़ डार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या खातमुन नबीयीन। ऑनरेबल स्पीकर नेशनल असेंबली, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, वफाकी वज़रा, MNAs, सेनेटर्स, ख़वातीनो हज़रात, प्यारे हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। और आप सबको मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अपने काबीना के साथियों की तरफ से, अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अल्लाह ताला के फजल करम के बाद रियासत मदीना के बाद दूसरा मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना, और इंशाअल्लाह इसने ता क़यामत इंशाअल्लाह दुनिया के नक्शे पे रहना है इंशाअल्लाह। इसमें हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं, हमें उसको हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। लाखों कुर्बानियों के बाद ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें अता किया, और जब ये मुल्क बना तो कोई इतनी अच्छी हालत नहीं थी, लेकिन
78 साल के बाद आज ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक नाकाबिले तस्खीर एक दिफाई मुमलकत बन चुका है। इसका सेहरा और इसका क्रेडिट जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इसको शुरू किया और अल्लाह ताला ने इसको पाया तकमील तक जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाथों ये मुकम्मल हुआ, तो पाकिस्तान 28 मई 1998 को अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी कुव्वत बना। और फिर बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये फैसला हुआ कि अब पाकिस्तान को एक मिज़ाइली कुव्वत भी बनाना है। ये चीज़ें शायद पहले बात पब्लिकली नहीं हुई, लेकिन मैं इसको आज आपके सामने इस तारीखी मौके के ऊपर रख रहा हूँ कि 21 अप्रैल 1999 में, चूँकि जब हमने एटमी धमाके किए तो सख्त पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लगी और उन पाबंदियों से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दलेरी के साथ निपटा। और जब पाकिस्तान जब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा स्टेबल हुआ और फिर हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो फैसला हुआ उस पर अमल दरामद किया और आज पाकिस्तान एक सिर्फ एटमी नहीं बल्कि एक मिज़ाइली कुव्वत भी बन चुका है। हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में इन 78 सालों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। हम उसको कहते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल्स। लेकिन इस मुल्क की मईशत में, इस मुल्क की कौम में बहुत ज़्यादा रेजिलियंस और कुव्वत है। और हमने देखा कि जब भी ये कॉन्स्पिरेसीज की वजह से गिरा या नीचे गया तो दोबारा अल्लाह ताला ने इस कौम के जज्बे, इसकी मेहनत और इसकी काविश और इसकी लगन से उसको दोबारा अल्लाह के फजल करम से इसको दुनिया में उभारा। मैं अगर मईशत की बात करूं तो ये कौम ने देखा कि एक मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल मुल्क जिसको कहा जा रहा था कि चंद महीनों में ये डिफॉल्ट करेगा, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपनी ओथ ली 2013 में, तो देखते ही देखते कहते थे कि इसको 12 से 15 साल लगेंगे इस क्वागमायर से निकलते हुए। और कभी भी पाकिस्तान ने अपना स्ट्रक्चरल प्रोग्राम जो IMF का मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जो पहला मुकम्मल हुआ प्रोग्राम वो 2013-2016 का था और तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हुए। आज आप गूगल करें तो आपको पाकिस्तान की तारीफों के अंबार नजर आएंगे कि इसके इक्तसादी इशारिये, वो जो इतनी बड़ी डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी वो गिर के 3.59% पे पहुंच गई। वो जो रिजर्व्स थे वो हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख में आज भी $25 अरब के करीब पहुंच गए। वो जो ग्रोथ थी जिसके लिए वेस्टर्न ममालिक तरसते हैं वो 6.3% पे पहुंच गई। और पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो हर दिन अल्लाह के फजल से वो बेहतर होती और दुनिया तमाम ये कहने लगी कि डोंट लुक टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, लुक टुवर्ड्स नेबर। मैं गूगल करें आपको सारी चीजें भी मिल जाएंगी। पाकिस्तान वहां 2017 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पहुंचा जहां प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो दुनिया की एक अथॉरिटी है उसने ये लिखा कि ये दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका है और ये चंद सालों में नॉट लेटर देन 2030 2030 से पहले या वहां तक ये दुनिया की जो प्रीमियम फाइनेंशियल दुनिया की बहुत बड़ी क्लब है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी G20 या बड़ी 20 मईशतें उसमें दाखिल हो जाएगा। हम सिर्फ 4 नॉचेस दूर थे और हमने देखा कि फिर वही बूम एंड बस्ट साइकिल कॉन्स्पिरेसीज और उसने पाकिस्तान को फिर अगले 4 साल में ऐसा डिरेल किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने में पहुंच गया। पाकिस्तान 24वीं मईशत से 47वीं मईशत पे पहुंच गया। पाकिस्तान के तमाम इन्फ्लेशन यानी आसमान को छूने लगी और जो तरक्की और जो GDP ग्रोथ है वो जमीन बोझ हो गई, माइनस भी हुई। तो बात यह है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
के लिए और जो अलाइज पार्टीज थी उनके लिए कि क्या हम पीडीएम की गवर्नमेंट, क्या हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके हुकूमत संभालें, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल तो पता था कि खर्च होगा, लेकिन एक तरफ मुल्क को बचाना था, दूसरी तरफ सियासत को बचाना था। तो हमने फैसला किया कि सियासत को, मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि सियासत आती जाती रहेगी, मुल्क को बचाना है। अल्लाह के फजल से मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की। पीडीएम की गवर्नमेंट 16 महीने की थी, अलाइज ने, उसमें बिलावल भुट्टो साहब थे, उसमें तमाम हमारी मुख्तलिफ जमातें साथ थी, और हमने देखा कि दुनिया हमें हर महीने एक नई तारीख देती थी, और को आम लोग नहीं देते थे, कोई सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं देते थे, अदारे देते थे। फिच जैसी एजेंसी देती थी कि जी ये 30 जून 2023 से पहले ये डिफॉल्ट कर जाएगा। शायद इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज ऐसी थी, और शायद कुछ कुव्वतें देखना चाहती थी पाकिस्तान, उनको आज भी नहीं भाता एक एटमी कुव्वत, एक मिसाइली कुव्वत, तो शायद वो देखना चाहती थी कि ये भी श्रीलंका बने, ये भी यहां भी दस्तो गिरेबां हो, यहां भी फिर हम आप आगे डिक्टेट करें कि क्या होना है। लेकिन ये मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है। मेरा ईमान है कि इसको कोई आंच नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह ये ता क़यामत कायम और दायम रहेगा। तो आज आपने देखा कि 2024 में अल्लाह ताला ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी सौंपी, और हम अलाइज के साथ पूरी तरह उनकी जो कोशिश थी वो मईशत को दोबारा उसी तरह उभारने की, उसको वापस उसको जो महंगाई है उसको कम करने की करीबन 5% पे आ चुकी है 33% से, अपने रिजर्व्स को बढ़ाने की, वो भी 20 अरब के करीब डॉलर पहुंच चुके हैं, अपनी ग्रोथ को बेहतर करने की, और कौम की खिदमत के लिए तरक्की के प्रोग्राम बनाने की। ये 2017-18 का जो बजट था उसमें पहली दफा 1 ट्रिलियन तरक्याती कामों के लिए बजट रखा गया, 1001 बिलियन, और ये अब दूसरी दफा इस साल का जो बजट है वो 1001 बिलियन के ऊपर रखा गया अल्लाह के फजलो करम से। तो वज़ीर आज़म की सोच, उनकी कोशिश, उनकी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है काम काम और काम, और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके जाना जहां इसका मुकाम बनता है अल्लाह के फजलो करम से। जहां तक सफारती मामलात थे, आपने देखा कि 2-3 साल पहले ना कोई पाकिस्तान की तरफ आता था, ना पाकिस्तान किसी तरफ कोई पाकिस्तान को दावत देता था, ना पाकिस्तान किसी जगह पे रेलेवेंट, और दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली सफारती तौर पे तन्हाई का शिकार हो चुका है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पिछले 1.5 साल के कलील अरसा में सबसे पहले 2012 में हम 7वीं दफा सलामती काउंसिल की हमें मेंबरशिप मिली, 2 साल की जो इलेक्ट होते हैं मेंबर्स, और हम 1 वोट से उस वक्त हमने वो इलेक्शन जीता, 1 वोट से 2012। इस दफा हमने अल्लाह के फजलो करम से 182 वर्सेस 5 वोटों से पाकिस्तान सलामती काउंसिल की निश्चित थी। 1997 के बाद पहली दफा इसी कन्वेंशन सेंटर में ये सीडीए अपना चेयरमैन और चीफ कमिश्नर बैठे हुए हैं, इनको दिन रात लगाया इसको तैयार करने के लिए कि भाई अगर हमने 1997 के बाद एक एससीओ की, जो कि शंघाई कॉरपोरेशन की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग करनी है, तो सरीना में तो करना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान के पास ये बेहतरीन जगह है, तो इसको उस वक्त फिर तैयार किया गया, और एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 1997 के बाद इतना बड़ा इकट्ठ पिछले साल अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान में हुआ। तो ये पाकिस्तान अब वो तन्हाई वाले दिन गुजर चुके हैं। उसके बाद करीबन वुमेन एंड गर्ल्स एजुकेशन के लिए 40 ममालिक के वज़राए तालीम इसी हॉल में बैठ के मीटिंग्स हुई, और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अब किस रुख
अपना चल रहा है। इसी दौरान जबकि हम मईशत पे तवज्जो दे रहे थे, हम अपनी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को तेजी से आगे लेके जाएं, लेकिन दुश्मन ने फिर पहलगाम का ड्रामा रचाया और पूरा मलबा जो है पाकिस्तान पर डाल दिया। हमने देखा कि बहादुर अफवाज ने और बहादुर कौम ने मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में दुश्मन को 4 दिन की जो असल जंग थी, हवाओं में भी, फिजाओं में भी, जमीन में भी, उसको ऐसा सबक सिखाया कि उसको अभी तक होश उसकी ठिकाने नहीं आ सकी। क्योंकि हमारी बहादुर अफवाज ने और उसकी लीडरशिप ने, चेयरमैन जॉइंट चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, उन सब ने मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में दिन रात कंसल्टेशन से जो हिकमत अमली तैयार की, अभी तक भारत को समझ नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ। वो अभी तक वो बुखलाए हुए हैं, कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं। तो बात यह है कि सफारतकारी में अल्लाह के फजल करम से हमने अपना जो फर्ज था एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते, अगर ईरान पे हमला हुआ तो हमने ईरान के लिए पूरी सफारतकारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। और आज उसके नतीजे में ईरान जैसा मुल्क उसने कहा कि सबके दोस्त और दुश्मन होते हैं। हमने इस तजर्बे में देख लिया कि हमारा रियल फ्रेंड कौन है, असली दोस्त कौन है, और वो पाकिस्तान है। और ये हमारा फर्ज है, ये हमारा ईमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत जो है वो एक जिस्म की तरह है, पूरी उम्मत, सिर्फ पाकिस्तान नहीं या ईरान पाकिस्तान नहीं, पूरी उम्मत। और किसी भी जिस्म के हिस्से में अगर तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए। उसी जज्बे के तहत हमारी हुकूमत गजा में भी अपनी भरपूर, पीडीएम की गवर्नमेंट में भी, और इस दौरान भी अपना पूरी तरह फर्ज अदा कर रही है। हमने हर फोरम पे आवाज उठाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खुल के इसराइल का नाम लेके उसकी मजम्मत की। और जो सफारती हमारे जितने मामलात हैं, अभी पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से जुलाई के महीने में सदारत मिली सलामती काउंसिल की, जिसके लिए मैं वहां 3 दिन मैंने सदारत की पाकिस्तान की तरफ से। और उसमें एक दिन जो था वो सिर्फ फलस्तीन के लिए हमने मखसूस किया, और उसके ऊपर सारी दुनिया ने देखा कि हमने अपनी जिम्मेदारी जो है निभाई। तो बात यह है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें बहुत रेजिलियंस है। वो लोग कुछ हैं वो जो अफवाहें फैलाते रहते हैं। वो मैं जब पीडीएम की गवर्नमेंट में पिछली दफा फाइनेंस मिनिस्टर था, 20-22-23 का बजट बना रहा था, तो मेरी आदत है मैं जो हमारे चेंबर्स के लोग हैं उनको मैं इनवाइट करता हूं। वो आते थे बड़े मायूस होके, बस जी हम तो सोच रहे हैं बिजनेस बेच दें और बस मुल्क से बाहर चले जाएं। मैं कहता क्या मसला है जी, डेट ट्रैप कंट्री है, और पढ़ लिया बस जो हमारे एंटी हैं जो फैलाते हैं ऐसी चीजें। मैं कहता क्या डेट है, कितना कर्जा है? कहते जी 130 अरब डॉलर है। तो मैं कहता तुम्हें पता है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 6000 से 10,000 अरब डॉलर के अल्लाह ताला ने खजाने रखे हुए जमीन, पाकिस्तान के जमीन के अंदर। हमारा रेयर अर्थ मटेरियल है, हमारा लिथियम है, हमारा हाइड्रोकार्बन है। पाकिस्तान लाइकली टू बी, एक स्टडी के मुताबिक दुनिया का 4था बड़ा गैस ऑफशोर समुंदर के अंदर, जो हमारा हिस्सा है समुंदर के अंदर, हमारी बाउंड्रीज है, उसके अंदर गैस के रिजर्व्स हैं। तो ये अब स्ट्रीम लाइन करने के लिए दिन रात मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला आप दुआ भी करें, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन कामिल है कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कमिटी ऑफ नेशन में अपना वो मुकाम हासिल करेगा जिसको वो डिजर्व करता है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, और आप इस मुबारक दिन एक दफा फिर दिली मुबारकबाद, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत इंशाअल्लाह कायम दायम रखे, और इसकी तरक्की और खुशहाली में अल्लाह ताला बरकत डाले, और ये जो ज़मीनी ज़खायर हैं
अल्लाह ताला इनको अब हमें अता करे ताकि पाकिस्तान की कौम की तकदीर बदले। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न का ये खासा रहा है कि उसने ना सिर्फ हमेशा की तरह अपनी रवायात को बरकरार रखा, बल्कि मुल्की टैलेंट को भी निखारा और पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया। इस माह अगस्त में पाकिस्तान टेलीविजन ने सलाम पाकिस्तान के नाम से मिली नगमों के शानदार मुकाबलों का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क भर से उम्मीदवारों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। सख्त मुकाबले के बाद नगमे के बोल, तर्ज की जिद्दत, नगमगी तलफ़ुज़, अदायगी और सुर की बुनियाद पर चंद नगमों को चुना गया। जी बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की एक एंगेजमेंट है वो जाना चाहेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस आज की इस मरकजी तकरीब में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अब वो घड़ी आन पहुंची है कि ये जो मुकाबला जिसका सबीन ने अभी आपको बताया, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, उसके फातेह के नाम का ऐलान किया जाए। तो इसकी जो बहुत ही सख्त कंपटीशन था, बहुत से कंटेस्टेंट से, लेकिन ये जो मुकाबला है ये जीता है कायनात तारिक कियानी ने। और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड विनिंग सॉन्ग आपके सामने पेश करें। प्लीज वेलकम कायनात तारिक कियानी। के मेहमान हैं हम, इस कौम के पहरेदार हैं हम शेर खुदा के दीवाने, हर बातिल पर यलगार हैं हम, हर दुश्मन दी से कह देना एक फौलादी दीवार है हम, हर रस्म से हम मानूस हैं, हम बुनियानुम मरसूस हैं। ऐ सूरत दिल ऐ पाक वतन, ऐ ज़ीनत जां ऐ रंग चमन, ऐ सूरत दिल ऐ पाक वतन, ऐ ज़ीनत जां ऐ रंग चमन। ये अर्ज़ वतन है अर्ज़ खुदा, लहराए यहाँ पर हक काला, माँ की दुआ बहनों की रिदा, है शुक्र खुदा है शुक्र खुदा। ये अर्ज़ वतन अल्लाह की अता, गूंजेगा यहाँ पर इल्लल्लाह। हम खैबर हम मेहरान हैं, हम रावी हैं बोलान हैं, हम यकजा है यकजान है, हम सारे पाकिस्तान हैं। ऐ सूरत दिल ऐ पाक वतन, ऐ ज़ीनत जां ऐ रंग चमन, ऐ सूरत दिल ऐ पाक वतन, ऐ ज़ीनत जां ऐ रंग चमन, ऐ सूरत दिल ऐ पाक वतन, ऐ ज़ीनत जां ऐ रंग चमन, ऐ सूरत दिल ऐ पाक वतन, ऐ ज़ीनत जां ऐ रंग चमन। ख़वातीन और हज़रात, आज हम इस जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं कि हमारी खुशियाँ कभी मान ना हो। आज
बिला तफरीक रंग, नस्ल, ज़ात व मजहब, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान को मिलने वाली तारीखी फतूहात ने पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद की वो तस्वीर पेश की है जो अपनी मिसाल आप है। बेशक, और आज पाक फ़िज़ाइया में खिदमात सरअंजाम देने वाले ऑफिसर मोहम्मद तकी, जो अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहीद हो गए थे, उनके फ़र्जंद एक बहुत ही नामवर गुलूकार हैं, नगमा निगार हैं, मौसीकार हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं, शिराज उपल। हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज वो ये नगमा पेश करेंगे, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। प्लीज वेलकम शिराज उपल। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस मट्टी की खातिर है अपनी ये सारी वफाएं, तुझ पे वारे हम खुद को और ले ले तेरी बलाएं। इस मट्टी की खातिर है अपनी ये सारी वफाएं, तुझ पे वारे हम खुद को और ले ले तेरी बलाएं। नफरत की आग भड़काए कोई जो रोक लेंगे उसे, दे देंगे जान धरती के लिए, परचम से वादा है ये, कसम हमें शहीदों के खून की। ऐ वतन मेरे, वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे। ऐ वतन मेरे, वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे। मेरे देश का तुम सरमाया हो, तुम ही से जुड़ा है अपना कल। बातों में किसी की नाना तुमसे रोशन होगा हर पल। हम एक जान होके चले, पालेंगे हम भी नई मंजिलें। नफरत की आग भड़काए कोई जो रोक लेंगे उसे, दे देंगे जान धरती के लिए, परचम से वादा है ये, कसम हमें शहीदों के खून की। ऐ वतन मेरे, वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे। ऐ वतन मेरे, वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे।
बस हम आज की अपनी तकरीब को इख्तिताम पजीर करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न यौम आज़ादी अपने शान शान मनाने के लिए हर साल भरपूर एहतमाम करता है और आज की ये तकरीब भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। और इस तकरीब को आप तक पहुँचाने में पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ बहुत से इदारों ने ताउन किया, जिनमें वफाकी वज़ारत इत्तलात व नशरियात, हमारे वफाकी वज़ीर जनाब अता ताहिर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, काबीना डिवीज़न, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और वफाकी निज़ामत तालीम शामिल हैं। तो आप तमाम लोगों का, इस वक्त जितने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और अब का शुक्र मनाए, आजाद है वतन की फिजाएं। और अब का शुक्र मनाए, आजाद है वतन की फिजाएं। ये सारी दुनिया को दिखलाए, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। तारीख अपनी दोहरा दी है, अपने से बड़े दुश्मन को 4 दिन में धूल चटा दी है, 4 दिन में धूल चटा दी है। ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। सच का बोल उठाया हमने, बातिल को हराया हमने, अपनी कुव्वत का लोहा दुनिया से मनवाया हमने, दुनिया से मनवाया है हमने। ये जश्न आजादी का है,